नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप के अंदर स्लाइस टूल जो है वो क्या होता है, उससे क्या होता है। इसके लिए मैं एक फोटोशॉप में बनाई हुई फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सो ये एक है वेबसाइट, समझ लीजिए, बराबर। यानी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस जो है वो इसमें बनाया हुआ है कि कौन सी जगह पे मेनू होगा, ब्लॉग होगा, अबाउट अस होगा, कॉन्टेक्ट होगा, कौन सा बटन कहाँ पे होगा, कौन सी इमेज होगी, ये सब जो है वो इसमें लेआउट बनाया हुआ है। सब फोटोशॉप में ही बनाया हुआ है। अब देखोगे तो हर एक लेयर एक एक अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो स्लाइस टूल जो होता है वो होता है यहाँ पे क्रॉप टूल के साथ में। अभी मैं पहले ले लेता हूँ स्लाइस टूल, ठीक है। तो स्लाइस टूल से क्या कर सकता हूँ मैं कि जो डिज़ाइन मैंने बनाई हुई है, जो मैंने यूआई उसका बनाया हुआ है, उसको मैं वेबसाइट एज अ HTML फॉर्मेट में सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप समझ लो कि ये अगर मैं पूरा ये जो है बनाया हुआ है, यानी अभी तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है स्लाइस टूल का, लेकिन एक वक्त था जब ही इसी तरीके से बनाया जाता था। फोटोशॉप में ऐसे यूआई बना गया, उसे स्लाइस कर दो, आपका यूआई रेडी हो गया। तो इससे क्या होता है स्लाइस करने से कि ये जो इमेज जो दिख रही है ना, बराबर, तो ये इतनी बड़ी है तो पूरा एक साथ में नहीं होगा, उसको अलग अलग स्लाइस कर देंगे, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे। अभी वो टुकड़े जो है वो कौन सा, कितना, कहाँ से कहाँ तक का टुकड़ा बनेगा, स्लाइस होगा, वो डिपेंड होता है अपने ऊपर। तो जहाँ जहाँ मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा वहाँ वहाँ वो स्लाइस बन जाएगा। जैसे अभी ये लिखा हुआ लोगो का जो पार्ट है, मुझे वो अलग से एक टुकड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसे एक स्लाइस ड्रॉ कर दिया, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर छोड़ देना है, तो ये स्लाइस बन गया। अभी दूसरा समझो मुझे यहाँ कहीं पे चाहिए, ये जो है ये यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से जो होता है वो स्लाइस टूल बनता है। इसे हम कॉर्नर जो होते हैं इसके वहाँ पे लेके जाएंगे माउस, तो ये चेंज होता है, इसका आइकन जो है वो चेंज हो जाता है। वहाँ से हम क्लिक करके इसे ड्रैग करके साइज़ छोटी बड़ी करनी है वो कर सकते हैं। वैसे मैं अलग अलग एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ स्लाइस, थोड़े फटाफट करता हूँ, एकदम ध्यान से नहीं करूँगा, मैं रफ करूँगा, आपको समझाने के लिए ही करना है ये मुझे, तो रफ करूँगा, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज करना होता है वैसे तो। जैसे अभी यहाँ पे रीड मोड बटन है, तो इस पर मैंने एक और एक स्लाइस बना दी ऐसे, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं करने जाऊँगा, जैसे अभी यहाँ पे एक कर देता हूँ, फिर दूसरा समझो कहीं यहीं पे कर देता हूँ कुछ एक। तो ये जैसे जितनी स्लाइस बनेगी ना, उतने अलग अलग टुकड़े में अपनी जो है ये इमेज बन के सेव होगी। अभी उससे क्या हो जाता है कि वो जितने टुकड़े होंगे ना, उतना साइट जो है वो फास्ट खुल सकता है। नेट स्लो होता है तो वहाँ पे वो इमेज है ना, ये तो इमेज लोड होने में टाइम लगता है, तो स्लाइस होता है तो इमेज फटाक से खुल सकता है। एक साथ इमेज ना लोड होते हुए थोड़ा थोड़ा करके फटाक से जल्दी से अच्छे से लोड हो जाएगा। अगर पूरा एक इमेज होता तो वो खुलने को देर लगती, उसकी जगह पे वही इमेज टुकड़े में है तो पहला टुकड़ा थोड़ा जल्दी खुल गया, उसके बाद दूसरा खुल गया, वैसे करके हो सकता है। अभी समझो मैंने इतने स्लाइस बनाई हुए यहाँ पे, और ये मैं जितनी स्लाइस बना रहा हूँ उसको नंबर आते जा रहे हैं, आप देखोगे 1 3 10 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, ये सब जो है वो स्लाइस के नंबर आ चुके हैं। अभी मुझे ये स्लाइस को जो किया हुआ है उसे सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना हूँ, अभी यहाँ पे जाऊँगा मैं, फाइल में एक्सपर्ट में जाऊँगा, सेव फॉर वेब, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ ऐसा। अभी मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ तो मुझे पूरा मेरा पेज जो है वो दिख जाएगा। अभी ये पूरा स्लाइस किया हुआ है मैंने पूरा ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ मैं, क्या चाहिए मुझे, प्रीसेट में कुछ फिक्स होते हैं वो चाहिए, जेपीजी हाई चाहिए, लो चाहिए, कैसे चाहिए वो यहाँ पे। अभी देखो ये क्वालिटी कितनी चाहिए, 60% चाहिए, 100% चाहिए, वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, मैक्सिमम हो रही है, बराबर। जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव पे। अभी सेव कहाँ करना है मुझे, तो मैं चलो डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए डेस्कटॉप पे करता हूँ। डेस्कटॉप पे करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, HTML ही सेव करना है या इमेज सेव करना है या HTML प्लस इमेज करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ और मैं करता हूँ सेव। अभी जैसे ही मैंने उस पर क्लिक कर दिया एक्सपोर्ट पे, और मैं अपने डेस्कटॉप फोल्डर में जाके देखूँगा
डेस्कटॉप वाले यानी मैं जाके देखूंगा तो एक फोल्डर बन चुका होगा इमेज का। अब इसके अंदर आप देखोगे तो सब इमेज है, जितनी भी स्लाइस मैंने की हुई है ना वो सब यहाँ पे देखने मिलेगी। ये दिख रहे सब अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं, ये सब टुकड़े बन चुके हैं। तो अभी यहाँ पे फोल्डर के बाहर एक बना हुआ है वेब यूआई, जो मेरा फाइल का नाम था PhD का, वही हुआ है। अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ऐसे खुल गया, ये पूरा बन गया वेब यूआई। तो आप देख रहे हो ये ऐसे, अगर मैं ये खोलता हूँ, ये वाला जो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके खोलता हूँ, आप देखोगे तो ये पूरा बन चुका है मेरा वेब यूआई, है ना। सो अभी ये आप तो बोलोगे ये तो पूरा इमेज जैसा ही दिखता है ना, कैसे समझ पड़ेगा ये स्लाइस कैसे हुआ है नहीं हुआ है। ये इमेज तो हमने देखी, यहाँ पे ये इमेजेस के जो है टुकड़े तो हमने देखे कि हाँ चलो ये इतने सारे अलग 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 जेपेग से हो चुके हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इस पे जो मेरा ये वेबसाइट पे खुला हुआ है यानी ब्राउज़र पे, उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, समझो इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो ये जो मेरा बना हुआ है उसका यहाँ पे होता है कोड। तो अभी ये मैं यहाँ पे माउस ले जाता हूँ तो हर एक का जो है वो अलग अलग दिखेगा, दिख रहा है। अभी ये अलग अलग टुकड़े जो बने हुए हैं उसके हिसाब से वो सिलेक्शन दिखेगा मेरा, कितने पिक्सल में कौन सा टुकड़ा सेव हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, यानी ये मैं अपलोड कर सकता हूँ साइट पे। एज अ ईमेलर भी इसका इस्तेमाल होता है फिर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्लाइस टूल। तो स्लाइस टूल में और एक तरीका होता है जो बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत काम आता है, वो अच्छा है, वो आओ वो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं पहले का ये पुराना जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये स्लाइस जो है मैं अंडू कर लेता हूँ फटाक से। अब ये हो गया मेरा बेसिक डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले कंट्रोल R दबा के ना, यहाँ पे रूलर होता है, ये रूलर होता है, ये जो दिख रहा है वो रूलर है, वो लेके आता हूँ और यहाँ से मैं ये गाइडलाइन ऐसे लगा देता हूँ। तो क्या हो सकता है अभी इसमें कि ये जो जो मैंने गाइडलाइन लगाई हुई है ना उसके हिसाब से ही वो स्लाइस मारेगा, मुझे ऐसे एक एक पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही वो पूरा स्लाइस हो जाएगा। अब ये स्लाइस तो मेरे इसके हिसाब से भी होता है, उसके हिसाब से होता है, जो आपको करना है वैसे हो सकता है। समझो ये मैंने पूरी गाइडलाइन के हिसाब से लगा दिए मेरे यहाँ पे स्लाइस, यहाँ पे एक आके लगा दिया स्लाइस इतना सा। अभी यहाँ का रीड मोर बटन पे भी एक लगा देते हैं। तो जितनी गाइडलाइन होगी उतने टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पे गया और एक लगा दिया, ये और एक गया, ये और एक लगा दिया, समझो इतने लगाए मैंने। तो ये सब टुकड़े में सेव होगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में, ठीक है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके क्या करना है, सेव फॉर वेब करता हूँ मैं। अभी ये मेरा पूरा खुल रहा है ना, यही करना है ना, नहीं क्या करना होगा अपने को, ये जो हम लोग ने गाइडलाइन दिया हुआ है तो यहाँ पे जाना है, स्लाइस टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है स्लाइस फ्रॉम गाइडलाइन। अभी इस पर क्लिक किया मैंने तो ये स्लाइस बन चुकी सीधी, बराबर देखो आप स्लाइस बन चुकी है, स्लाइस आ चुकी है। फिर इसको अभी सेव करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट जाएंगे यहाँ पे सेव फॉर वेब, तो यहाँ पे ये पूरी स्लाइस दिखेगी भी यहाँ पर, है ना, समझ गए। तो ये हो गया अपना स्लाइस टूल, फोटोशॉप में स्लाइस टूल। थैंक यू।